दादा दादी, मम्मी पापा, ब्रदर और सिस्टर, आओ मनाएं सभी मिलकर हम ईस्टर। कॉन्ग्रीगेशन और रिलेशन, बड़े बुजुर्गों के साथ आओ मनाएं सभी मिलकर हम ईस्टर। ईस्टर को हम पुनरुत्थान के नाम से है जानते हैं, जो कि ईसाइयों का महत्वपूर्ण है उत्सव, जिसे सभी है मानते। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह सूली पर लटकाए जाने और दफनाने के तीसरे दिन यीशु मरे हुओं में से पुनः जीवित हो गए थे। ये सभी मानते हैं। इसी पुनः जीवित या पुनरुत्थान को ईस्टर या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं और इसे मानते हैं। 26 से 36 ईसा पूर्व के बीच मृत्यु और जी उठने का है कालक्रम। इतिहासकार कुछ इस तरह है बताते, इन दिन कैसे हुआ ये कोई नहीं बताता। उस समय 24 घंटे का दिन नहीं, 12 घंटे का दिन था होता। ईस्टर एक गतिशील है, पर ये नागरिक कैलेंडर से नहीं है चलता। ईस्टर पुरानी अंग्रेजी लैटिन शब्द ईस्टरे या ओस्त्रे से है बना, जो स्वयं 899 से पहले विकसित थे हुए। उससे पहले ये ईस्टरे देवी के रूप में थे मनाते थे। धीरे धीरे कालक्रम में देवी का प्रारूप खत्म होता गया और प्रभु यीशु की जीवनी को लोग बताने लगे। वही क्रम बाद में ईस्टर पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाने लगे। ईस्टर का अर्थ या तो महान दिवस या महान रात्रि है होता। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार निशान 14 को ईस्टर मनाने के तरीके को है बताता। ईस्टर को पास्का भी कहा जाता। इसे उपवास काल में था जोड़ा जाता। उसमें उपवास रविवार तक था चलता। नाइसिया की पहली सभा 325 ईसा पूर्व ने ईस्टर की तिथि का निर्धारण था किया, जिसे पूर्णिमा, पास्का और बसंत ऋतु के बाद आने वाले पहले रविवार से था किया। ईस्टर की तिथि 20 मार्च और 25 अप्रैल के बीच रहती है बदलती। ग्रेगोरियन कैलेंडर के 3 अप्रैल से 4 मई के प्रायः ईस्टर उत्सव मनाया है जाता। ये पवित्र सप्ताह अंतिम भोज उनके क्रूस पर चढ़ने से शुरू होता है। ईस्टर रविवार को उनके पुनरुत्थान के साथ समाप्त होता है। यहूदी धर्म है ऐसा मानता। पुनरुत्थान का विचार पहली बार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुक ऑफ वॉचेस तथा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुक ऑफ डैनियल में देखने को है मिलता। पहली सदी के इतिहासकार जोसेफस ने इस तरह है बताया और पहली सदी ईस्वी की 3 प्रमुख यहूदियों के बारे में पुनरुत्थान के विषय में है बताता। फरीसियों का मानना था कि आत्मा अमर है लेकिन शरीर नहीं। सदूकियों का मानना था कि मृत्यु पर आत्मा और शरीर दोनों नष्ट होते हैं। एसेनस का कहना था कि आत्मा अमर है, शरीर नहीं। इन तीनों स्थितियों में यीशु फरीसियों के सबसे करीब हैं होते। याद करो, उसने गलील पर रहते हुए था कहा, है जरूरी मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए और वो तीसरे दिन जी उठे। यीशु जी उठा, जिसके बारे में मत्ती 28वें अध्याय की 1 से 10 आयत में, मरकुस 16 अध्याय की 1 से 8 आयत में और लूका 24वें अध्याय की 1 से 11 आयत में
यूहन्ना 20वें अध्याय की पहली से 10वीं आयत में है बताता, खाली कब्र के बारे में भी बताता। मरकुस नहीं बताता कि पत्थर को किसने हटाया, और ना ही बताता है कि नवयुवक सरदूत था, जबकि संत मत्ती इसकी पुष्टि है करता। मरकुस 16वें अध्याय 8वें पद में है बताता, स्त्रियां डरी हुई थी, नहीं समझ पा रही थी, न आनंद मना रही थी, भयभीत होकर वो वहां से भाग है जाती। द लॉर्ड इज राइजन, ही इज राइजन इंडीड, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी पहली से 18 है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर का अंधेरा रहते हुए कब्र पे आई। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा और बातें की। यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यहूदी धर्माधिकारियों को चैन नहीं हुआ। वो पिलातुस के पास पहुंच गए, जो कि हमें मत्ती के सुसमाचार के 27वें अध्याय की 62 से 66 आयत में है देखने को मिलता। इन आयतों को देखने से ये ज्ञात होता है कि ये फरीसी और महायाजक यीशु से बहुत डरते थे। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत लोगों को जीवित किया था, जिसमें यीशु ने कहा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उनको भली भांति पता था। मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय की पहली से 3 आयत। सबत के दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और कब्र का पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली की नाई और उसके वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल थे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ वो स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर चेलों से कहो कि वो जी उठा है। उसमें एक भूडोल हुआ। जब परमेश्वर को अपना चमत्कार करना होता था तो वो एक भय का माहौल बना देता था। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 15 से 20 वर्षों के बाद पॉल और साइलस 50 से 52 एडी में फिलिप नगर में प्रचार करते हुए गिरफ्तार हुए और जेल गए। जब दोनों जेल में भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर एक भूडोल हुआ। बंदी गृह की नींव हिल गई और सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। स्त्रियों का कब्र पे पहुंचना। चारों सुसमाचार को पढ़ने के उपरांत एक प्रश्न मन में उठता है, स्त्रियां कब्र पर क्यों गईं? आपके पास इस प्रश्न का क्या जवाब है? मैं नहीं जानता। और आपके पास जवाब है तो कितना सही है और कितना गलत, बाइबल से ढूंढने का प्रयत्न करें। यह वृत्तांत मत्ती के 16वें अध्याय की 21 आयत में, 17वें अध्याय की 22 से 23 आयत में तथा 20वें अध्याय की 17 से 19 आयत में हमें देखने को यह मिलता। उस समय यीशु ने अपने शिष्यों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम जाऊं, पुरनियों, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इन आयतों को यीशु की भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है। यीशु ने पहले ही अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में बता था दिया। इतना जानते हुए भी स्त्रियां कब्र पर क्यों गईं? यीशु मसीह ने प्रचार के आरंभिक दिनों में अपने पुनरुत्थान का वर्णन कर दिया था। पुनरुत्थान के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो यूहन्ना की किताब उसके 2 अध्याय की 19वीं आयत में और होशे की किताब उसकी 6 अध्याय की 2 आयत में, यहाँ पे यूहन्ना 2 अध्याय की 19 आयत में कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। होशे उसके 6 अध्याय की 2 आयत में कहता है, 2 दिनों के बाद हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। इस तरह की बातें प्रभु अपने चेलों से करता था। तो क्या वो चेले अपने सगे संबंधियों को नहीं बताते थे? यहूदा को छोड़कर सब गलीली थे। याकूब और पतरस उसके अतंग शिष्य थे, और माता मरियम उसकी चचेरी बहन माता सलोमी, मरियम मगदलीनी से क्या शिष्यों की बातें नहीं होती थी? थोड़ी देर हम ये मान लें कि ये भूल गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। काना के विवाह में मरियम माता का निवेदन कर प्रभु का
प्रभु से चमत्कार करवाना। दूसरा, सलोमी का निवेदन करना। तीसरा, मरियम मगदलिनी का यह कहना कि अगर यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ये इसलिए हुआ कि प्रभु की योजना थी। स्वर्गदूतों की स्त्रियों से बातचीत। स्वर्गदूतों का चारों स्त्रियों के मुख अंश। मैथ्यू उसका 28वां अध्याय की 6ठी आयत में के प्रथम में देख सकते हैं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मरकुस उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत के सेकंड पार्ट में, जैसा तुमने उससे कहा था। लूका उसका 24वां अध्याय उसकी 6ठी आयत के तीसरे में देखिए, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, बाइबल बताती है लूका 24वें अध्याय की 8वीं आयत में, तब उनकी बातें उनको स्मरण आई। इसका अर्थ ये था, परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था और स्त्रियों की याददाश्त को बंद कर दिया गया था। वैसे ही जैसे जकरिया अपने समय में गूंगा हो गया था। कब्र पर फरिश्तों का होना इस बात की पुष्टि करता था कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, जो परमेश्वर द्वारा पहले से निर्धारित था। स्वर्गदूतों ने एक घोषणा कर दी, प्रभु जी उठा है। स्त्रियां भयभीत होकर वापस आई थी, डरी सहमी थी। वहां का नज़ारा देखकर शिष्यों को था बताया। शिष्यों ने विश्वास नहीं था किया। यीशु का शिष्य पतरस अकेले दौड़कर कब्र पर था पहुंचा। यीशु की नज़र में सिर्फ पतरस वीर पुरुष भी था और कायर भी था, और यीशु पतरस को जानता था, फिर भी उसे मानता था। प्रभु इस वीडियो के देखे और सुने जाने पे आप सबको बहुतायत की आशीष दे। हमारा यीशु जी उठा है, प्रभु जी उठा है। आमीन।